मैंने संबंधों में बदलाव के लिए सीक्रेट का इस्तेमाल कैसे किया। प्रेम एक सर्वोच्च और शक्तिशाली भावना है जो आपके जीवन में बाहर लाती है, जिसे आप महसूस कर सकते हैं। प्रेम को महसूस करने से ही आपके संबंधों का कायाकल्प हो सकता है। मनुष्य एक सामाजिक व्यक्ति है। जीवन के हर मोड़ में उसे किसी न किसी संबंध की जरूरत होती है। वो आपका परिवार, आपके मित्र, संबंधी या फिर आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं। और यदि इन संबंधों में प्रेम की बहार हो तो जिंदगी कितनी रोमांचकारी हो जाएगी। अपने आसपास की दुनिया का निर्माण हम खुद ही कर सकते हैं। हम जो कहते हैं वही तो लौट कर हमारे पास आता है। तो आइए प्रेम ही दें और प्रेम ही पाएं। इस चैप्टर में आप ऐसी ही सच्ची घटनाओं के किस्से सुनेंगे जो आपको मदद कर सकते हैं। आप अपने टूटे हुए रिश्तों को सुधार सकते हैं, इस आशा के साथ कि आपके जीवन में प्रेम और खुशी की भरमार हमेशा रहे। तो आइए मेरे यानी क्रांति के साथ और सुनते रहें सीक्रेट ने कैसे बदला मेरा जीवन, एक रोचक किताब बाय रॉन्डा वुड, ओनली ऑन केबी मिसलेनियस। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आप जीवन में किसी के साथ खुद को नकारात्मक स्थिति में पाएं तो हर दिन कुछ मिनट दल में उस व्यक्ति के लिए प्रेम महसूस करें और उसे ब्रह्मांड में प्रेक्षित कर दें। बस यह काम करने से उस व्यक्ति के प्रति आपके द्वेष, क्रोध या नकारात्मकता को दूर करने में मदद मिलती है। याद रखें कि द्वेष, क्रोध या किसी भी नकारात्मक भाव को महसूस करने से यह पलटकर आपकी ओर आकर्षित होता है। प्रेम महसूस करने से प्रेम ही पलटकर आपकी ओर आकर्षित होता है। आप दूसरों के लिए जो भी महसूस कर रहे हैं उसे आप दरअसल अपनी ओर ला रहे हैं। द सीक्रेट दैनिक प्रेरणा। मैंने संबंधों में बदलाव लाने के लिए सीक्रेट का इस्तेमाल किया। प्रेम वह सर्वोच्च और सबसे शक्तिशाली भावना है जिसे आप महसूस कर सकते हैं। सिर्फ प्रेम महसूस करने से आपके संबंधों का कायाकल्प हो सकता है। आप में प्रेम की भावनाएं उत्पन्न करने की असीमित क्षमता होती है और जब आप प्रेम करते हैं तो सृष्टि के साथ पूरे सामंजस्य में होते हैं। हर चीज से प्रेम करें, हर व्यक्ति से प्रेम करें। सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिनसे आप प्रेम करते हैं। प्रेम को महसूस करें। इसके बाद आप प्रेम और खुशी को अपनी तरफ लौटते हुए पाएंगे, कई गुना बढ़कर। आदर्श जोड़ीदार को आकर्षित करना। यदि आप आदर्श जोड़ीदार को आकर्षित करना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपके कार्य उसे प्रतिबिंबित कर रहे हों जिसे आप पाना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वह सब करना है जो आप तब करते अगर वह आदर्श व्यक्ति आपके पास इसी वक्त होता। सभी अकेली लड़कियों के लिए। मेरी उम्र 27 साल थी। मैं 3 साल से अपने बच्चे के साथ जिंदगी गुजार रही थी। मैं बुरी तरह अकेलेपन से ग्रस्त थी। मैं एक अच्छे व प्रेमपूर्ण साझेदार के साथ रहने को बेताब थी, लेकिन कुछ बुरे लोगों को आकर्षित करने के बाद मैंने हार मान ली और अकेलेपन को बर्दाश्त करने लगी। फिर एक दिन मैं बीच लंदन में रास्ता खोजते खोजते शादी के जोड़े की दुकान के सामने पहुंच गई। वहां शीशे के पार डमी पर एक ड्रेस देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गई। उसे ज्यादा करीब से देखने के लिए मैं दुकान के भीतर चली गई। सेल्स असिस्टेंट के बहुत आग्रह करने पर मैंने वह ड्रेस पहनकर देखी और इसकी फिटिंग इतनी बढ़िया थी कि मैंने अंततः यह खरीद ली। सड़क पर कुछ कदम आगे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने शादी का जोड़ा तो खरीद लिया था, लेकिन मेरी शादी की कहीं से कहीं तक कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे पास तो बरसों से कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। मैं सचमुच खुद मूर्ख महसूस कर रही थी। मैं जिस पति की तलाश कर रही थी उसे खोजते खोजते मुझे एक आदमी मिला। वह भी मेरी ही उम्र का था और वह भी वही पता खोज रहा था
जो मैं खोज रही थी। वह अभिनेता माइकल इली जैसा दिखता था, जिसकी फोटो मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन सेवर पर लगी थी। हम मिलकर पता खोजने लगे और बाकी इतिहास है। 4 महीने बाद हम एक साथ रहने लगे और अब हमारी शादी हो चुकी है। यह सब मुझे अलौकिक लगता है। हम हर दिन मिलकर हंसते हैं। वह मुझसे प्यार करता है और मैं उससे प्यार करती हूँ। उसे पाकर मुझे अपनी हर मनचाही चीज मिल गई है। मैं जैसा महसूस करती हूँ उसे शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं है। मैं हर लड़की से यह नहीं कह रही कि वह जब अकेली हो तो जाकर शादी का जोड़ा खरीद ले, लेकिन मैं आप सबसे यह जरूर कहना चाहूंगी कि विश्वास करो। जी, लंदन, इंग्लैंड। उस जोड़े को खरीदकर जी इस तरह काम कर रही थी मानो उसकी शादी होने वाली थी। हालांकि उस वक्त उसे जरा भी अंदाज नहीं था कि वह कैसे होगा। उसके काम कह रहे थे कि उसकी शादी होने वाली है। फलस्वरूप सृष्टि ने उसे उसकी मनचाही चीज दे दी, शादी करने के लिए एक दूल्हा। आप ऐसा कौन सा काम कर सकते हैं जिससे यह संदेश जाए कि आपको आदर्श जोड़ीदार मिल गया है? अपने आदर्श साथी के कपड़ों के लिए अपनी अलमारी में जगह बनाना कैसा रहेगा? एक के बजाय 2 लोगों के लिए टेबल सजाना कैसा रहेगा? या फिर अपने बिस्तर के बीच में सोने के बजाय एक तरफ सोकर उसके लिए जगह बनाना कैसा रहेगा? बाथरूम में 2 टूथब्रश रखना कैसा रहेगा? ऐसे सृजनात्मक उपायों की कोई कमी नहीं है जिनसे आपके काम सृष्टि को बता दें कि आप पाने के लिए तैयार हैं। अपनी जिंदगी बदलने के लिए अपनी मानसिकता को बदलें। आपके जीवन की हर परिस्थिति और पल में आपके लिए 2 रास्ते उपलब्ध होते हैं। ये 2 रास्ते हैं सकारात्मक और नकारात्मक, और आप ही चुनाव करते हैं कि आप किस रास्ते पर चलेंगे। द सीक्रेट दैनिक प्रेरणा। आप अपने जीवन की किसी भी नकारात्मक स्थिति को बदल सकते हैं। इसका उपाय यह है कि आप उसके बारे में सोचने का तरीका बदल दें। अगली कहानी में टैमी को यह विश्वास था कि वह सच्चे प्रेम जैसी कोई चीज इस जमाने में मौजूद ही नहीं है। द सीक्रेट पढ़ने और फिल्म देखने के बाद उसने अपने सोचने का नजरिया बदल दिया और हर चीज के सकारात्मक पहलू को देखने लगी। प्रेम को कभी न छोड़ें। जब 2006 में मेरा परिचय द सीक्रेट से हुआ तो मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत खराब चल रही थी और मैं सच्चे प्रेम के विचार से तौबा कर चुकी थी। मेरा दृढ़ विश्वास था कि प्रेम का दावा करने वाले लोग सबके सामने नाटक करते हैं और उनकी जिंदगी की हकीकत भी शायद मेरे ही जैसे होती है। मैं हमेशा ऐसा महसूस नहीं करती थी। मैं बहुत स्नेहमयी घर में बड़ी हुई थी। मेरे माता पिता विवाह के 41 साल बाद अब भी गले मिलते हैं और एक दूसरे को चूमते हैं, चाहे उन्हें कोई भी देख रहा हो। मेरे दादा दादी और नाना नानी भी सबसे निष्ठावान दंपति हैं जो मैंने कभी देखे हैं। लेकिन मैंने खुद को विश्वास दिला दिया कि उनके जैसे संबंध आज की पीढ़ी में मौजूद नहीं है। अपनी शादी की हकीकत को स्वीकार करना मुश्किल था। इस तरह विश्वास करना ज्यादा आसान था। द सीक्रेट फिल्म देखने के बाद मैं लपक कर पुस्तक खरीद लाई। मैंने ठान लिया कि मैं अपने सोचने का नजरिया बदलने की पूरी कोशिश करूंगी। मैंने छोटी शुरुआत की और हर दिन खुद को यह याद दिलाया कि मैं हर चीज के सकारात्मक पहलू को ही देखूंगी। मैं दोबारा लिखने लगी। जब मेरा विवाह रसातल में जा रहा था तो मैंने लिखना छोड़ दिया था। मैंने एक रोमानिक कहानी लिखी। हालांकि पहले कभी मैंने रोमांस की कहानी लिखी नहीं थी। मैं यह देखना चाहती थी कि क्या मैं अपनी सबसे मनचाही चीज सच्चे प्रेम के बारे में लिख सकती हूँ और इस प्रक्रिया में खुद को विश्वास दिला सकती हूँ कि यह अब भी मौजूद है। फिर मैं अपने पति से अलग हो गई। जब मैं टीचर की उपाधि लेने का अपना आजीवन सपना साकार करने के लिए कॉलेज गई तो जिंदगी सुखद और व्यस्त हो गई।
मैं अपनी लिखी पुस्तक के बारे में भूल चुकी थी। उसके 1 साल बाद मैं एक अद्भुत शख्स से मिली। उससे मिलते ही मुझे यह एहसास हो गया कि मुझे उससे प्रेम हो गया है। वह अमेरिका में रहता था और मैं कनाडा में। लेकिन समय गुजरने पर हम एक साथ रहने के बारे में सोचने लगे। कुछ महीनों तक एक साथ रहने के बाद मैंने उसे उस पुस्तक के बारे में बताया जो मैंने लिखना शुरू की थी। मैंने इसे कुछ समय से नहीं देखा था और मैं कहानी के मुख्य प्रसंग लगभग भूल चुकी थी, यहाँ तक कि पात्रों के नाम भी। बहरहाल उसके प्रोत्साहित करने पर मैंने अपनी नई लिखी रोमांस कथा बाहर निकाली और उसे दोबारा पढ़ने लगी। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई जब मैंने पाया कि कहानी की नायिका के प्रेमी का नाम भी वही था जो मेरे नए प्रेमी का नाम था। मेरी आंखों से आंसू निकल आए जब मुझे एहसास हुआ कि मैं लिखकर उसे अपने जीवन में लेकर आ गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अपने पुराने विवाह को तोड़ने से पहले मैंने अपनी मनचाही जगहों और घटनाओं का एक स्वप्न बोर्ड भी बनाया था। बोर्ड पर एकमात्र भौतिक वस्तु हीरे की अंगूठी में जड़े नीलम का चित्र था, जो मैंने एक पत्रिका में देखा था। जब मेरे प्रेमी ने मेरे सामने प्रेम प्रस्ताव रखा तो यह ठीक उसी जगह पर था जहां मेरे दादा दादी ने 66 साल पहले शादी की थी और उसने मेरी उंगली में जो अंगूठी पहनाई वह वही थी जिसकी तस्वीर मेरे स्वप्न बोर्ड पर लगी थी। अब मैं कैलिफोर्निया में रहती हूँ और मेरी शादी जल्दी ही उस सबसे अद्भुत शख्स के साथ होने वाली है जिससे मैं मिली हूँ। द सीक्रेट आज भी मेरे लिए मार्गदर्शक शक्ति है और मैं जान गई हूँ कि मुझे जिंदगी में जो भी मिल सकता है वह सब मेरी मुट्ठी में है, बशर्ते मैं इस बात पर विश्वास करती रहूं। टेमी एच, कैलिफोर्निया, अमेरिका। टेमी के लिए कुंजी रोमांस की कहानी लिखना था, क्योंकि लिखने की प्रक्रिया में उसने सृजनात्मक प्रक्रिया के पहले 2 कदम पूरे कर दिए थे। मांगे और विश्वास करें। अब बस यही रह गया था कि उसे वह सच्चा प्रेम कब मिलेगा जिसके बारे में उसने लिखा था। आप जो भी चाहते हो, कहानी या जर्नल लिखना सृजनात्मक प्रक्रिया के इस्तेमाल का बेहतरीन तरीका है। अगर आप अपने जीवन में आदर्श जोड़ीदार को आकर्षित करना चाहते हैं तो आप उसका सटीक वर्णन लिखें कि वह कैसा है और आपका संबंध कैसा है। आप उसमें उसकी नापसंद, उसकी पसंद, उसकी रुचियां, शौक, पारिवारिक पृष्ठभूमि और अपने लिए महत्वपूर्ण हर चीज शामिल कर सकते हैं। आपको अपने आदर्श जोड़ीदार का वर्णन करने वाली कम से कम 100 चीजों की सूची बनानी चाहिए और फिर बैठकर देखें कि सृष्टि आपके मनचाहे इंसान को जीवन में कैसे लेकर आती है। आसमान से टपका सच्चा प्रेम। 2 बार द सीक्रेट फिल्म देखने और पुस्तक पढ़ने के बाद मैं इसके विचारों को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने लगी। मैंने लिखा कि मैं क्या चाहती हूँ और मैं कृतज्ञता ज्ञापित करने लगी। मैं सभी सही चीजें कर रही थी, बस एक चीज थी जो मैं सही नहीं कर रही थी और सृष्टि ने मुझे यह बता दिया। जब मैं उस व्यक्ति से मिली जो मेरे लिए आदर्श था, उस वक्त मैं एथेंस में रह रही थी। मुझे लगा कि उसे मेरे लिए ही बनाया गया था। हम 4 महीने तक एक साथ रहे, फिर धीरे धीरे वह मुझसे दूर होने लगा। शुरुआत में तो मैंने इसे इस बारे में कुछ पूछा ही नहीं, क्योंकि मैं दखल अंदाजी नहीं करना चाहती थी। बाद में अगर 1 सप्ताह तक उसका फोन नहीं आता तब मैं पूछती थी और उसका जवाब होता था, चिंता मत करो, कोई बात नहीं है। मेरे मन में टनों बुरे विचार भरे रहते थे, लेकिन मुझे कभी कोई जवाब नहीं मिला और फिर वह मेरे आसपास से गायब हो गया। वह ना मेरे फोन का जवाब देता था और ना ही मेरे मैसेजेस का। उसकी कार्ड आसपास दिखती रहती थी, इसलिए मैं जानती थी कि वह ठीक है। दूसरे लोग भी उसे यहाँ वहाँ देखते रहते थे। कोई तीसरा व्यक्ति शामिल नहीं था। मैं पगला गई थी, मैं गुस्से में भी थी। मैं अपने लहूलुहान दिल को लेकर अमेरिका लौटने को तैयार थी।
मैं द सीक्रेट पढ़कर अपनी गलती समझने की कोशिश करती रही और आखिरकार मैं समझ गई। मैं हर वह चीज कर रही थी जो पुस्तक करने को कह रही थी। यह मेरी गलती थी। मैं कर रही थी, महसूस नहीं कर रही थी। आदर्श छोटी लड़की की तरह मैं सारी चीजें उसी तरह कर रही थी जैसे जांच सूची में लिखे गए काम किए जाते हैं। मेरा तरीका गलत था। आपको इसे महसूस करना होता है। आप जो कर रहे हैं उसे महसूस करें, उसे अपने वजूद का हिस्सा बना दें। इस सच्चाई के प्रति जब आखिरकार मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने पैमाने ऊपर कर लिए। मैंने निर्णय लिया कि अगर कोई व्यक्ति मेरे जीवन में रहना चाहता है तो उसे मेरे पैमानों के ऊपर होना चाहिए। बात खत्म। मैं इससे कम किसी चीज को स्वीकार नहीं करने वाली थी। मैं एक स्थानीय स्कूल में डांस सिखा रही थी। मेरे सहकर्मी और मैं अक्सर क्लासों के बीच बाहर सीढ़ियों पर बैठकर बातचीत करते थे और कई बार विद्यार्थी भी हमसे बातचीत करने आ जाया करते थे। इससे मुझे चिढ़ होती थी क्योंकि वे हमारी बातचीत में बाधा डालते थे। इसलिए जब भी कोई बीच में आता तो मैं मन ही मन सोचती कि ये बस यहाँ से चला क्यों नहीं जाता है। वह विद्यार्थी लौटकर मेरे बगल में बैठ गया, अपनी यात्राओं के किस्से सुनाने लगा। मैंने बातचीत में योगदान नहीं दिया, लेकिन उसकी बातें कुछ लुभावनी थीं। लंबी कहानी का सारांश मैं बताऊं तो 2 दिन बाद शुक्रवार को मैं एथेंस से दूसरे छोर के एक डिस्कोथेक में गई। संयोग से वह भी वहां आ गया था। ईश्वर ने शायद इसकी योजना बनाई थी, इसलिए हमने मिलकर डांस किया और बहुत सारी बातें की। उसने डेट पर चलने के लिए मुझसे पूछा और मैंने हाँ कर दी। शनिवार को हमारी पहली डेट थी। रविवार को हम 3 दिनों की कैंपिंग पर चले गए। अब इस बात को 6 बरस हो गए हैं और हम 6 बरसों से एक साथ रह रहे हैं। 3 साल पहले हमारा सुखमय विवाह हो चुका है और हमारी 2 साल की बेटी है। यह सब द सीक्रेट की देन है। एवेलेंजिया के एथेंस, ग्रीस। जैसा एवेलेंजिया ने बताया, अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए जब आप सृजनात्मक प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर लेते हैं तो सृष्टि आपकी मांगी हुई चीज आप तक पहुंचा देती है, क्योंकि आप सृष्टि के काम में बाधक नहीं बन रहे हैं। आप अपने जीवन को स्वर्ग स्वरूप बना सकते हैं, लेकिन इसे करने का एकमात्र तरीका यह है कि पहले आप अपने भीतर स्वर्ग बना लें। इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप कारण हैं, आपका जीवन परिणाम है। द सीक्रेट दैनिक प्रेरणा। तथाकथित नकारात्मक संबंध चाहे जितने लंबे समय से चल रहा हो, और भले ही आप यह कल्पना भी न कर सकते हो कि वह खास संबंध किस तरह सकारात्मक बन सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो ऐसा हो सकता है। आप अपने जीवन में मौजूद किसी भी नकारात्मक संबंध को बदल सकते हैं। इसका तरीका यह है कि आप उस व्यक्ति के बारे में अपना दृष्टिकोण बदल लें, सामने वाले में सकारात्मक चीजों की तलाश करें, उनकी कद्र करें और संबंध खुद ब खुद बदल जाएंगे। आप और केवल आप केवल आप ही ऐसा कर सकते हैं। पिताजी के साथ सलाह। जब मम्मी डैडी का तलाक हुआ तो इसके बाद डैडी के साथ मेरे संबंध पूरी तरह से बदल चुके थे। पहले हमारे बीच करीबी और सुरक्षित संबंध थे, लेकिन अब मैं उन्हें कटुता और क्रोध से देखा करती थी। मैं 25 साल तक इस विश्वास के साथ जीती रही कि डैडी के साथ दोबारा संबंध जुड़ने की कोई उम्मीद नहीं है, जब तक कि मम्मी ने मुझे द सीक्रेट की DVD नहीं दी थी और इसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। फिल्म देखते वक्त मैं पहली 3 बार रोई। मुझे पहली बार यह महसूस हुआ कि मेरे जीवन में सभी क्षेत्रों में उम्मीद बन रही थी। मैं डैडी के साथ बहुत सकारात्मक संबंध का मानसिक चित्र देखने लगी और फिर अचानक डैडी ने मुझे अपने घर आकर रहने के लिए आमंत्रित कर दिया। हमने एक साथ बहुत अच्छा समय गुजारा। यह एक चमत्कार था जो मुझे कभी संभव नहीं लगता था। अब डैडी और मैं एक बार फिर करीब हैं और हमारी जोड़ी बेहतरीन है।
मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि रहस्य कितनी अविश्वसनीय और अद्भुत है। इसने एक निराशाजनक स्थिति को जबरदस्त वरदान में बदल दिया। मुझे उम्मीद है कि संसार के बाकी लोग भी आशावादी बन जाएंगे, क्योंकि द सीक्रेट हम सभी को आशा का वरदान देती है। एमी, मैग्नोलिया, अमेरिका। अगली कहानी में ग्लेंडा ने भी एक बिछड़े अभिभावक के साथ संबंध सुधारने की खुशी को महसूस किया, जब उसने मतभेदों को नजरअंदाज करके इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि वह अपनी माँ की किन चीज़ों को पसंद करती थी और किन चीज़ों की कद्र करती थी। प्यारी माँ के लिए 40 साल के मेरे जीवन में मुझे कभी अपनी माँ के साथ जुड़ाव महसूस नहीं हुआ। जब मैं किशोरावस्था में थी तभी हमारे बीच गंभीर झगड़े होने लगे थे और मैं जैसे तैसे बड़ी हुई। तब भी मैंने कभी उनसे निकटता महसूस नहीं की थी। जिंदगी में कई बिंदुओं पर तो मैंने उनके साथ अपने संपर्क को ही तोड़ लिया था। जब उनकी उम्र ज्यादा हो गई और आंखों की रोशनी कम होने लगी तो मुझे महसूस हुआ कि अब इस तनावपूर्ण संबंध को दुरुस्त कर लेना चाहिए। द सीक्रेट पढ़ने के बाद मैं कृतज्ञता के बारे में कुछ चीजें लिख रही थी और मैंने वे सारी चीजें लिखने का निर्णय लिया जिनके लिए मैं अपनी माँ की कृतज्ञ थी। वे सुंदर पोशाकें जो उन्होंने बचपन में मेरे लिए सिली थी, वे बेहतरीन सब्जियां जो उन्होंने हम सभी के लिए उगाई थी, जिस तरह उन्होंने हमारे बड़े बगीचे की देखभाल की थी आदि। जब मैंने इन चीज़ों को पहचाना तो इतने बरसों तक उनकी कड़ी मेहनत और परवाह के लिए मेरे मन में कृतज्ञता का सैलाब महसूस हुआ। इसके बाद मैंने अपनी नोटबुक में लिखा, मैं मम्मी के साथ खुशी, शांति और विश्वास का संबंध चाहती हूँ। यह लिखने के बाद मुझे उन्हें लेकर शांति का एक नया एहसास हुआ। मैंने उनसे लगभग 1 साल से बात नहीं की थी, लेकिन अब मैं उनसे मिलने गई। उनसे मिलने पर मैंने पाया कि हमारे बीच की हर चीज बदल गई है। हमारे बीच अब कोई तनाव नहीं था, कोई अवरोध नहीं था। मैंने उन्हें अपनी जिंदगी की कुछ मुश्किलों के बारे में बताया जिनका मैंने सामना किया था और उन्होंने जिन्होंने मुझे पहले कभी गले नहीं लगाया था, मुझे गले लगाया, प्रेम और समर्थन दिया। जिंदगी में मुझे कभी भी माँ का ऐसा प्रेम महसूस नहीं हुआ था। यह मेरे जीवन का सचमुच खास पल था। अब मैं हर सप्ताह माँ को फोन करती हूँ और हम एक दूसरे से उस तरह बात करते हैं जैसे मैं हमेशा से चाहती थी। हमारे बीच इस तरह का प्रेम है जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। ग्लेंडा, न्यूजीलैंड। जब आप नकारात्मक चीज़ों पर गौर करने के बजाय उन चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं और जिनकी आप सराहना करते हैं, तो चमत्कार हो जाएगा। प्रेम और सराहना की सकारात्मक अवस्था में रहने पर ऐसा नजर आएगा मानो पूरी सृष्टि आपकी हर चीज़ पूरी कर रही है। वह दुनिया भर की खुशी आपकी ओर ला रही है और हर अच्छे व्यक्ति को आपके करीब ला रही है, और यह 16 आने सच है। जाने दें और जिए। कई बार नकारात्मक धारणाओं को छोड़ना मुश्किल होता है, खासतौर पर अगर वे आपके संबंधों से जुड़े हों, जैसा सबरीना के मामले में था। क्षमा के जरिए उपचार। बचपन में मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया। मेरी माँ ने मुझे और मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत चोट पहुँचाई। मैं सबसे बड़ी थी, इसलिए जब भी हम में से कोई गलत काम करता था तो उसकी सजा मुझे ही मिलती थी। जिंदगी के पहले 15 साल मैंने हर दिन शारीरिक और मानसिक हिंसा झेली है। जब मैं 13 साल की थी तो आवेश में माँ ने अपना घुटना मेरी पीठ पर रख दिया था ताकि पीटते समय वह मुझे स्थिर रख सके। फलस्वरूप कई साल तक मेरी कमर दुखती रही। इस घटना के 2 साल बाद मैं अपने डैडी और उनकी नई गर्लफ्रेंड के पास जाकर रहने लगी। मैं अपनी छोटी बहन के साथ घोड़ों के साथ खेल रही थी। दोनों घोड़ों के खुर हमारी पीठ पर पड़े, जिससे हम दोनों ही हवा में उछले और गिर पड़े। 1 सप्ताह बाद मैं जिस कुर्सी पर बैठ रही थी उसे मेरे छोटे भाई ने पीछे से खींच दिया। मैं पीठ के बल गिर गई और एक बार फिर मेरी टेलबोन 1.5 सेंटीमीटर खिसक गई।
कुछ सालों तक मैं डॉक्टर के पास जाती रही, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी कमर अब भी क्यों दुखती है। आखिरकार डॉक्टर ने मुझे बताया कि इसका अतीत की समस्याओं से कोई संबंध हो सकता है, लेकिन मेरे बड़े स्तनों से भी दर्द बढ़ने की आशंका थी। मैंने स्तन छोटे कराने के ऑपरेशन से इनकार कर दिया और खुद को कमर के दर्द के लिए तैयार कर लिया। द सीक्रेट पढ़ने के बाद मेरी माँ को माफ करने और जिंदगी में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। एक दिन सोफे पर बैठकर ध्यान करते वक्त मैंने अपनी माँ को अपने सामने देखा और उन्हें गले से लगा लिया। उनकी बाहों में खड़े खड़े मैंने उन्हें बताया कि मैं उनसे प्रेम करती हूँ और उन्हें क्षमा करना चाहती हूँ और अतीत को मिटा देना चाहती हूँ। मैंने उनसे कहा, मैं अब समझती हूँ कि आपने यह सब किया, लेकिन उस वक्त के ज्ञान और अनुभव के लिहाज से आप शायद वही कर सकती थी। मैं यह कहती रही, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपको क्षमा करती हूँ। मैं रोने लगी और आंसू मेरे गालों पर बहते रहे। मैं लंबे समय तक ध्यान में बैठी रही और बस क्षमा करती रही। मैंने कहा, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मेरे भीतर की सबरीना को जी भरकर रो लेने दो। यह मेरे साथ हुई सबसे डरावनी लेकिन सबसे सुंदर चीजों में से एक थी। उस अनुभव के बाद मैंने अपने डैडी और सौतीली माँ को बता दिया कि मैंने अपनी माँ को क्षमा कर दिया है और अतीत को अतीत में ही छोड़ दिया है। उस रात मेरी पीठ का दर्द चला गया और दोबारा कभी नहीं लौटा। इसे दूर करने के लिए मैंने बस एक ही चीज की थी, मैंने अपनी माँ को क्षमा कर दिया था। सबरीना, डेनमार्क। सबरीना के मानसिक चित्रण और ध्यान की बदौलत वह अपनी माँ के बारे में सकारात्मक रुख अपना सकी। इससे उसे न सिर्फ रिश्तों में घुली कड़वाहट से छुटकारा मिला, बल्कि वह शारीरिक दर्द से भी उबार पा सकी। जब आप किसी स्थिति के बारे में सोचने का तरीका बदल देते हैं, तो उस स्थिति से जुड़ी हर चीज बदल जाएगी। आप जितना ज्यादा देते हैं, उतना ही ज्यादा पाते हैं। देने की क्रिया आपके लिए प्राप्त करने के द्वार खोल देती है। अच्छे शब्द बोलें, मुस्कान दें, प्रेम और प्रशंसा दें। आपके पास देने के बहुत सारे अवसर होते हैं, इसलिए आपके पास पाने के भी बहुत सारे अवसर होते हैं। द सीक्रेट दैनिक प्रेरणा। उपहार। जब मैं एक कारोबारी यात्रा से घर लौट रही थी, तो रात को मैंने हवाई अड्डे पर द सीक्रेट पढ़ना शुरू की। यात्रा के दौरान मैं उस खंड पर पहुंची जहां पाठकों से आग्रह किया जाता है कि वे अपनी कल्पना में अपने सपनों की कार चलाएं। मैंने जैक्वार के प्रतीक वाली स्टीयरिंग व्हील का मानसिक चित्र देखने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिमाग में पोर्श का प्रतीक बार बार आता रहा। आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि मैं पोर्श कार का मानसिक चित्र देख रही हूँ, जिसे खरीदना हमेशा से मेरे पति का सपना रहा था। मैंने अपने मन में चित्र को स्पष्ट किया। बाहर और भीतर के रंग, इससे पूरी तरह से सुरक्षित बाहरी और अंदरूनी हिस्से, इसके बेहद अच्छे रखरखाव वाले उपकरण। मैं जानती थी कि हम 10 साल पुरानी 1997 के मॉडल वाली कार का ही खर्च उठा सकते हैं। मैं यह भी जानती हूँ कि इतने साल बाद ज्यादातर कारें इतनी उम्र में ज्यादा पुरानी दिखने लग जाती हैं, लेकिन मैं इस 10 साल पुरानी कार का मानसिक चित्र इस तरह देखती रही मानो यह बिल्कुल नई हो, माइलेज की दृष्टि से भी। जब मैं यह मानसिक चित्र देख रही थी, तो मैंने खुद को किसी और चीज के बारे में सोचता पाया जिसे मैं बहुत ज्यादा चाहती थी, अपने दामाद ब्रेंडन के साथ बेहतर संबंध। जब मेरी बेटी का प्रेम विवाह डामाडोल हुआ था, तो हमारे बीच तनाव और फासला आ गया था। फलस्वरूप 5 महीनों से ज्यादा समय से दामाद से मेरी ना के बराबर बातचीत हुई थी। मैंने खुद को बताया कि मैं उससे अकेले में मिलने का मौका चाहती थी, उनकी शादी के बारे में बातचीत करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उसकी बात सुनने और उसे यह बताने के लिए कि मुझे उसकी बहुत परवाह थी और मुझे सफल होने की उसकी योग्यता पर भरोसा था। जब हवाई जहाज उतरा, तो मैंने द सीक्रेट में जो पढ़ा था
उसे लेकर मैं इतनी रोमांचित थी कि तुरंत अपने पति को सब कुछ बताने के लिए बेकरार थी। अगली सुबह मैं अपनी बेटी और भतीजे को नाश्ते के लिए बाहर ले गई। रेस्टोरेंट में मेरी बेटी के सेल फोन पर एक फ़ोन आया और बहुत हैरानी से उसने मुझे फ़ोन थमाते हुए कहा, ब्रेंडन का फ़ोन है, वह आपसे बात करना चाहता है। ब्रेंडन 1 महीने पहले एक स्थानीय कार डीलर की बिक्री टीम में काम करने लगा था। वह बोला कि मेरे पति टेड ने एक बार कहा था कि वे पोर्श बॉस्टर देखना या खरीदना चाहते हैं। फिर उसने रोमांचक अंदाज में एक बहुत असाधारण कार का वर्णन शुरू किया जो उसके यहाँ उसी सुबह आई थी। केवल एक ही पुराना मालिक था जो बहुत ही व्यवस्थित था और वह पिछले 10 सालों से इसे एक दिन में 2 ब्लॉक से ज्यादा दूर चलाकर नहीं ले गया था। ब्रेंडन ने कार का वर्णन करते समय इसे शोरूम जैसी शब्दावली का इस्तेमाल किया जैसा मैंने पिछली रात अपने मन में सोचा था। कहने की जरूरत नहीं है, मैंने उससे कहा कि वह किसी को उस कार के पास भी न फटकने दे, मैं तुरंत वहां आ रही हूँ। जब मैं वहां पहुंची तो वह सचमुच मेरे सपनों की कार थी। शानदार रंग, शोरूम जैसी, 5000 मील से भी कम चली हुई। मैंने उससे कहा कि मुझे यह टेड को दिखानी होगी। हालांकि मुझे यकीन था कि उन्हें इससे बहुत खुशी होगी। ब्रेंडन ने कहा, इसमें कोई समस्या नहीं है। उसने मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मांगा और चाबियां लेने चला गया। लौटकर उसने बताया कि उसके मैनेजर की सिर्फ एक ही शर्त थी, ब्रेंडन को मेरे पति के रेस्टोरेंट से आने जाने की 2.5 घंटे की यात्रा में मेरे साथ जाना होगा। मैं सचमुच हैरान थी। मेरे दोनों आग्रह 24 घंटे से भी कम समय में साकार जो हो चुके थे। मेरे पति को उनके सपनों की कार मिल रही थी और रेस्टोरेंट तक की कार यात्रा में ब्रेंडन और मैं एक ऐसे संबंध का निर्वाह कर रहे थे जो हम दोनों के लिए बहुत ही मायने रखता था। हवाई अड्डे पर गुजरी उस रात के बाद से मैंने हमारे सबसे प्रिय मित्रों को इस पुस्तक की प्रतियां दी हैं। हम हर दिन अपने कृतज्ञता जर्नल लिख रहे हैं और मेरे यह लिखते समय ब्रेंडन की कार में ऑडियो चल रहा है। दुलेरा पी, टेक्सास, अमेरिका। प्रसन्नता अधिक प्रसन्नता को लुभाती है। आनंद अधिक आनंद को आकर्षित करता है। शांति अधिक शांति को आकर्षित करती है। कृतज्ञता अधिक कृतज्ञता को आकर्षित करती है। दयालुता अधिक दयालुता को और प्रेम अधिक प्रेम को आकर्षित करता है। द सीक्रेट, दैनिक प्रेरणा। संबंधों की कुंजियां। आप किसी व्यक्ति को देखने का दृष्टिकोण बदलकर किसी भी नकारात्मक संबंध को बदल सकते हैं। उन चीजों की तलाश करें जिन्हें आप सामने वाले में पसंद करते हैं और जिनसे प्रेम करते हैं। इससे संबंध बदल जाएगा। जीवन में हर चीज की तरह ही संबंधों में भी आपको पाने के लिए यह विश्वास करना होता है कि वह चीज आपके पास पहले से ही है। जब आप किसी संबंध को आकर्षित या सुधारने की कोशिश करें तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपके कार्य उसके तालमेल में हो जिसे आप पाने की उम्मीद करते हैं। अपने जीवन में आदर्श जोड़ीदार को आकर्षित करने के लिए मानसिक चित्र में हर विवरण देखें कि वह कैसा है और सारी चीजें लिख लें। आप किसी दूसरे के लिए जो महसूस कर रहे हैं उसे आप अपनी ओर ला रहे हैं। प्रेम महसूस करने से ही आपके जीवन के संबंधों का कायाकल्प हो सकता है। हर चीज से प्रेम करें, हर व्यक्ति से प्रेम करें। सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिनसे आप प्रेम करते हैं। आप जितना ज्यादा देते हैं संबंधों और जीवन में आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा। यह अध्याय आपको कैसा लगा? आशा करती हूँ कि इस अध्याय से आपको कुछ न कुछ सीख जरूर मिली होगी और आप जो भी गलतियाँ कर रहे हैं उन गलतियों को सुधार पाएंगे और अपने जीवन में अपने संबंधों को बेहतर बना पाएंगे। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि दुनिया के लोगों ने स्वास्थ्य के लिए सीक्रेट का इस्तेमाल कैसे किया। अगले अध्याय में जल्दी ही आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए अलविदा।